हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ताप के बढ़ने पर श्यानता गुणांक। पहला ऑप्शन है गैसों तथा द्रवों दोनों का बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है गैसों तथा द्रवों को दोनों का घटता है। तीसरा ऑप्शन है गैसों का बढ़ता है तथा द्रवों का घटता है। चौथा ऑप्शन है गैसों का घटता है तथा द्रवों का बढ़ता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, पहले हम समझते हैं कि श्यानता गुणांक का मतलब क्या है। दरअसल श्यानता गुणांक दर्शाता है कि कोई भी गैस अथवा द्रव अगर प्रवाहित हो रहा है तो जिस भी बर्तन से होकर यह प्रवाहित हो रहा है उस पर यह कितना घर्षण लगाएगा अथवा उसके अंदर उसका आंतरिक घर्षण कितना ज़्यादा है। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे दो पाइप ले लेते हैं। मान लीजिए यह एक पाइप है और एक और पाइप ले लेते हैं, ये दूसरा पाइप है। हम क्या करते हैं, एक में द्रव बहा देते हैं और एक में गैस बहा देते हैं। हम इसमें ले लेते हैं गैस, इसमें मान लीजिए गैस के ये अणु हैं छोटे छोटे, और जो गैस है वो कुछ इधर इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। वहीं इधर ले लीजिए द्रव, मान लीजिए इधर वाले पाइप के अंदर द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो द्रव को कुछ इस तरीके से प्रवाहित कर देते हैं इसके अंदर। अब दरअसल जो घर्षण बल होता है उसको दिया जाता है F बराबर ऋण जीटा गुणे A गुणे dV भागे dx। ये होता है आपका घर्षण बल। यहां पे जो जीटा दिख रहा है आपको, ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि श्यानता गुणांक होता है। तो श्यानता गुणांक का मान जितना ज्यादा होगा घर्षण बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। अथवा इसका उल्टा भी सही है कि अगर घर्षण बल ज्यादा है तो श्यानता गुणांक ज्यादा होगा। मान लीजिए अभी के लिए जो गैस प्रवाहित हो रही है और जो द्रव प्रवाहित हो रही है वो मान लीजिए T तापमान पे प्रवाहित हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि तापमान को बढ़ाते हैं। तो पहले हम गैसों के लिए समझते हैं कि श्यानता गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग गैस का तापमान बढ़ाते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर उसको लिखना चाहें तो K बराबर अर्थात उस गैसों की जो गतिज ऊर्जा होती है, अगर हम एक अणु के लिए लिखना चाहें और अणु को गोलीय मान लें तो गतिज ऊर्जा का मान होता है 3/2 RT भागे Na के बराबर, अथवा इसी को लिखा जाता है 3/2 KT के बराबर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि तापमान जितना ज्यादा होगा उनकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। अब गतिज ऊर्जा ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वो तेजी से गति कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसी गतिज ऊर्जा के बढ़ाव की वजह से जो ये गैस के अणु होते हैं वो दीवार के साथ ज्यादा टकराने लगते हैं। उनके टकराने की जो आवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दाब भी बढ़ जाता है। खैर हम दाब की बात नहीं करेंगे यहां पे। अब क्योंकि यहां पे टकराने की आवृत्ति ज्यादा हो गई, इसलिए अब जो गैस यहां से प्रवाहित हो रही है वो इस पाइप के संपर्क में ज्यादा आएगी, क्योंकि यहां पे ज्यादा टकराव हो रहा है। अब संपर्क में ज्यादा आ रही है, प्रवाहित हो रही है इस दिशा में। इसकी वजह से होता यह है कि यहां पे घर्षण का मान बढ़ जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गैस के लिए जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो घर्षण बल का मान होता है, आंतरिक घर्षण बल, अथवा जिस बर्तन से यह प्रवाहित हो रहा है, यहां पे हमने पाइप लिया है, उसके साथ जो घर्षण बल होगा वो दरअसल बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे टकराने की आवृत्ति बढ़ जाती है। टकराने की आवृत्ति बढ़ेगी तो दोनों के बीच में संपर्क ज्यादा हो जाएगा। अब संपर्क ज्यादा हो गया और जो गैस है वो प्रवाहित हो रही है तो घर्षण बल सीधी सी बात है बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा संपर्क होगा उतना ही ज्यादा घर्षण होता जाएगा, उतना ही ज्यादा घर्षण बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है तापमान बढ़ाने पर गैसों के लिए जो घर्षण बल होता है वो दरअसल क्या होता है, बढ़ जाता है। अब क्योंकि घर्षण बल बढ़ रहा है इसलिए श्यानता गुणांक भी बढ़ता है गैसों के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि गैसों के लिए जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो श्यानता गुणांक बढ़ता है। बात करते हैं द्रवों की। अगर हम द्रवों के बारे में बात करें तो यहां पे आपको एक पाइप दिखाया गया है जिसके अंदर से द्रव जो है प्रवाहित हो रही है। अब होता यह है कि द्रवों के अंदर जो घर्षण बल होती है वो होती है द्रवों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल की वजह से। जितना ज्यादा यह आकर्षण बल होता है, एक द्रव का परत दूसरे परत को उतनी ही तेजी से खींचता है, तो इन दोनों के बीच में घर्षण बल लगने लगता है। मान लीजिए ये ऊपर वाला ज्यादा तेजी से गति कर रहा है, नीचे वाला धीरे धीरे गति कर रहा है, तो ऊपर वाले द्रव के परत के ऊपर पीछे की तरफ घर्षण बल लगेगा और नीचे वाले परत के ऊपर आगे की तरफ घर्षण बल लगेगा। और यह घर्षण बल होता है अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल की वजह से। अब जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि ये अणु ज्यादा तेजी से गति करने लगेंगे। पुनः वही कारण कि तापमान बढ़ाने पर उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान का संबंध ही होता है अणुओं की गति से,
जितना ज़्यादा तापमान उतना ज़्यादा अणुओं की गति। अब अणुओं की गति जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो बल है उनके बीच में लग रहा है आकर्षी बल, वह उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रह जाएगा। ये जो अणु हैं वो आसानी से अब गति करने लगेंगे क्योंकि उनकी गति तेज हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ऊर्जा मिल गया है। तो ये बल उनका कुछ नहीं कर पाएंगे अब। हालांकि ये बल तब भी लगेगा लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, अर्थात ये अणु अब उतने बंधे नहीं रह जाएंगे और उनके बीच में आकर्षण बल, अगर हम बोलें तो आकर्षण बल कम हो जाएगा क्योंकि वे अब अनियमित गति कर रहे होंगे बहुत तेजी से, तो वे दूर भी जा रहे होंगे, अर्थात द्रव का जो घनत्व है वो भी बदल रहा होगा। इसकी वजह से होता यह है कि जो घर्षण बल है वो दरअसल कम हो जाता है। अब क्योंकि घर्षण बल कम हो गया द्रव में तापमान बढ़ाने पे, तो श्यानता गुणांक घट जाएगा, सीधी सी बात है। इस चीज़ को आप महसूस भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप खुद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं घर के अंदर। आप एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए। जब आप पहले तेल को देखे थे तो तेल काफ़ी गाढ़ा आपको लग रहा था, लेकिन जब आप उसको कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और तापमान को आप बढ़ाते जाइए तो देखेंगे कि जो तेल है वो दरअसल कम गाढ़ा होता जा रहा है, वो थोड़ा थोड़ा पानी जैसा व्यवहार करेगा, मतलब वो पतला हो जाएगा। अब अगर द्रवों के बारे में बात करें तो श्यानता गुणांक हमें पता चलता है उनकी गाढ़ेपन से। जितना ज़्यादा गाढ़ा द्रव होता है उतना ही ज़्यादा उसकी श्यानता गुणांक होती है। तो आपने देखा घर में प्रयोग करके कि जो तेल है वो दरअसल पतला हो जाता है, वो कम गाढ़ा होता जाता है जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हैं। तो ये इसका एक वास्तविक रूप में एक प्रायोगिक उदाहरण मैंने आपको बताया कि जब आप द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो उसका श्यानता गुणांक घटता है, वहीं गैस का जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो उसका श्यानता गुणांक बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे संपर्क बढ़ जाता है जिस भी बर्तन से ये प्रवाहित हो रहा होता है। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न को हल करना चाहें तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि ताप बढ़ने पर श्यानता गुणांक, पहला ऑप्शन है गैसों तथा द्रव दोनों का बढ़ता है, नहीं। दूसरा ऑप्शन गैसों तथा द्रव दोनों का घटता है, नहीं। गैसों का बढ़ता है एवं द्रवों का घटता है, सही बात है। हमने यहाँ पे समझा भी कि गैसों का जब तापमान बढ़ाते हैं तो उनके लिए श्यानता गुणांक बढ़ता है और वहीं द्रवों के लिए तापमान बढ़ाने पर उनका श्यानता गुणांक घटता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।